Now in today's class we'll proceed with our revision of chapter 4. Name of the chapter is quadratic equations. Name of the chapter is quadratic equations. अब पहला क्वेश्चन यही बनता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको कहते हैं, बताओ किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कहा जाता है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x² + 7x + 3 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल x है तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैंने लिखा x³ + 7x + 9। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 3। तो ये भी नहीं है। x + 7 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। अब स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो हम करेंगे एग्जाम्पल 2 से। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कवर करूंगा रिवीजन में आपके। तो एग्जाम्पल 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन देखो क्या है आपका, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको क्या चेक करना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसमें मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं। पहले तो फर्स्ट पार्ट है आपका x - 2 होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। आपको कहा जा रहा है कि चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, दैट इज a - b होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा a² + b² - 2ab + 1 = क्या हो जाएगा? 2x - 3। आप एग्री करते हो? ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x² - 4x + 2x यहाँ शिफ्ट होगा तो -2x। 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5 - 3 को यहाँ शिफ्ट कर दो +3 = 0 होगा। तो व्हाट वी विल हैव, विच इम्प्लाइज x² - 6x + 8 = 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिकॉज डिग्री इज इक्वल टू 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक पार्ट और ले लेते हैं इस क्वेश्चन का। आई थिंक कौन सा करना बताओ, फोर्थ करा दूं या कोई और? फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट पर आ जाओ। फोर्थ पार्ट है x + 2 होल क्यूब, x + 2 होल क्यूब = x³ - 4। x + 2 होल क्यूब = x³ - 4। अब कोई बताएगा a + b होल क्यूब क्या होता है? तो यहाँ आप यूज करोगे a + b होल क्यूब विच इज a³ + b³ + 3a² + 3ab²। दीदी बड़ी खतरनाक आइडेंटिटी बता रही थी। हाँ, कोई तो बता ही रहे थे, मुझे भी पता है, लेकिन ये नहीं बता रहे थे। कोई तो बता ही रहे थे, बस फ्लो में चल रहे थे, जैसे वो गाना नहीं चल रहा होता। चलो जी, अब a³ + b³ + 3a² + 3ab² ये आपको लगाना है। तो कहने से दैट a तो x है और b आपका 2 है। तो इसका मतलब x + 2 होल क्यूब क्या हो जाएगा? a³। तो ये हो जाएगा आपका x³ + b³ 2 का क्यूब क्या होगा? 8 + 3a² यानी कि x² और b की जगह क्या आ जाएगा? 2, कोई डाउट? + 3a की जगह क्या आ जाएगा? x और b² क्या हो जाएगा? 2² = x³ - 4। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद देखो x³ से x³ कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा? 3 × 2 = 6, ये हो गया 6x²। फिर 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ये हो गया 12x। कांस्टेंट में क्या है देखो, 8 + 4 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखना कैसे है? बिकॉज डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई थिंक इस एग्जांपल में से यही 2 क्वेश्चंस। और कोई पूछना है आपको? ठीक है। अब आप आ जाओ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसमें से बताओ कौन से पार्ट से शुरुआत करें? 5th पार्ट। तो 5th पार्ट देखो क्या है आपका, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 5th पार्ट ऑन पब्लिक डिमांड।
क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1, ये आपको सॉल्व करना है। चलो जी, अब आप ये देखो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 6x, माइनस क्या हो जाएगा x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, कोई डाउट। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस x प्लस क्या हो जाएगा 5x और माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब आप ये देखो 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स, ये होगा माइनस 7x होगा, 5x माइनस एक्स होगा 4x, 4x यहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस 4x, तो बेसिकली ये क्या हो गया माइनस 11x, तो x भी सॉल्व। ये आपका 3 है और यहाँ क्या है माइनस 5, माइनस 5 को यहाँ लेके आओगे प्लस 5, 5 प्लस 3 क्या होगा प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वालिटी की इक्वेशन है, बिल्कुल है, ठीक है। फिफ्थ के बाद सिक्स पार्ट ले लेते हैं। सिक्स पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। क्या दिमाग समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 4 यहाँ आएगा माइनस 4, 1 माइनस 4 क्या होगा माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या इसकी डिग्री 2 है, नो, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया वाला पार्ट भी। नेक्स्ट आता है आपका, अब हम लेते हैं पार्ट 7। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 से आप ले लो पार्ट 7। x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, कुछ ऐसे लिखोगे। इक्वल टू में क्या होगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, 2x इंटू माइनस 1 माइनस 2x, और ये जो भी आपने लिखा उसका रीजन क्या होगा, बिकॉज a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a बी स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये 2x क्यूब है, अब पॉजिटिव वैल्यू यहाँ जा रही है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा x क्यूब, क्या हो जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, यहाँ शिफ्ट होगा माइनस एक्स क्यूब, 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा x क्यूब। अब देखो ये हो गया 3 2 जा 6 6x स्क्वायर, राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6, 3 2 जा 6 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखो ये x स्क्वायर है, वो x है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12x और ये माइनस 2x है, 12x राइट साइड में जाएगा माइनस 12x हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस 2x है तो ये हो जाएगा माइनस 14x। क्या हो जाएगा माइनस 14x। कांस्टेंट में प्लस 8 है, यहाँ जाके हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0, बिकॉज डिग्री इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं है। क्लियर हो गया। क्या आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या है x माइनस 2 होल क्यूब इक्वल टू क्या है x माइनस 2 होल क्यूब। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, a माइनस बी होल क्यूब क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब तो माइनस 8 माइनस 3a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू बी इंटू 2 वेरी गुड प्लस 3a। अब दीदी के सुर ठीक लगे, अब दीदी के सुर गाने के हिसाब से लग रहे हैं। अब देखो एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कैंसिल, ये माइनस 4x स्क्वायर है
और ये है -6, तो बड़ी वैल्यू यहाँ जा रही है, लेकिन ये माइनस में है, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब यहाँ से वैल्यू यहाँ लेके आओ, यानी कि अब सारी वैल्यूज को हम यहीं लेके आएंगे। -6 यहाँ जाएगा, +6 हो जाएगा, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2x²। क्या ये सबको क्लियर हो गया? जहाँ डाउट होगा हैंड वेव कर देना, क्योंकि सीधा सीधा इसमें मैं एक स्टेप क्यों खराब करूँ। अब रिवीजन कर रहे हो, ये तो यानी कि फर्स्ट टाइम कर रहे हो गया क्लियर यहाँ तक? -6x², यहाँ आके क्या हो गया +6 - 4 कितना हो गया +2, तो ये आपका x² वाला तो हो गया सॉल्व। अब ये क्या आपका 12x यहाँ जाएगा तो -12x, -12x और -x कितना -13x, ये भी हो गया। यहाँ -8 यहाँ जाके +8, 8 + 1 क्या हो गया 9 = 0। अब डिग्री यहाँ पर कितनी है 2, तो बिकॉज डिग्री इज इक्वल टू 2, तो आप कहोगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात तो आपको इन क्वेश्चन पे सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही बनानी है। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट किसके इक्वल है 528 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो पहले किसको लोगे ब्रेड, तो लेट ब्रेड बी x मीटर, ब्रेड को क्या ले लिया हमने x मीटर, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ के लिए कहा जा रहा है 1 more than twice its breadth, तो पहले इसका ट्वाइस कर दो तो क्या हो जाएगा 2x, 1 more + 1, तो ये आपका हो गया लेंथ। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका कितना है 528, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है L × B, ये किसके इक्वल होगा 528। तो इसका मतलब L की जगह क्या आ जाएगा 2x + 1, B की जगह क्या आ जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 528, तो ये हो जाएगा 2x² + x, ये -4 528 = 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वेश्चन आपका हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, पार्ट 2 पर आ जाओ। पार्ट 2 इज प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार। लेट 2 पॉजिटिव, ये जरूर लिखना है, लेट 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव, आप पेपर में पूरा लिख के आना, कहीं आप भी प्लस और वी में लगे हो। लेट 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी कैसे लेते हैं x एंड, लेकिन अगर यहाँ पे ऑड या इवन लिखा होता तो x और x + 2, क्योंकि 2 के बाद नेक्स्ट इवन कौन सा होता है 4, 1 के बाद नेक्स्ट कौन सा होता है 3। ये समझ में आ रहा है? फिर आपको कहा जा रहा है इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x × x + 1 इक्वल टू कितना होगा 306, इक्वल टू कितना होगा 306। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा x² x - 306 = 0 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया क्वेश्चन में? ठीक है, थर्ड पार्ट पर आ जाओ। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। क्या कहा जा रहा है? रोहन की जो मम्मी है वो उससे कितनी बड़ी है, तो आपको कहा व्हाट वुड बी द रोहन प्रेजेंट एज। तो देखो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x। अब जोश में ये नहीं कि x मीटर x सेंटीमीटर, तुम लोगों को इतनी आदत पड़ चुकी होती है। लेट रोहन प्रेजेंट एज बी x सेंटीमीटर, लेट रोहन प्रेजेंट एज बी x मीटर। होश में अब एज वाला क्वेश्चन है, इनको मीटर सेंटीमीटर मत निकाल देना, ठीक है? बाकी तुम मानो कुछ भी कर सकते हो। विच इम्प्लाइज रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज बी, कितनी बड़ी है उसकी मम्मी, उसकी मम्मी उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, तो क्या होगा x + 26, क्या होगा x + 26। अब कहा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी रोहन की एज x है, 3 साल बाद कितनी होगी x + 3।
अभी उसकी मम्मी की एज x प्लस 26 है, 3 साल बाद +3 जोड़ दो और एक इसके इक्वल है, इसके इक्वल है 360 के इक्वल है। क्या तुम्हारा समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा x प्लस 3, x प्लस 29 इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 9 3 जा 27, 3 2 6 और 1, 3 2 6 और 2 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, 9 3 जा 27, 7 और 2, 3 2 6 और 2 8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 32x। देखो 360 और 87, 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा 3 माइनस 283 और 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 15 माइनस 8 कितना होता है 7, तो ये हो जाएगा 7 और 2, तो ये हो जाएगा माइनस 273 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़े जोश में रहते हो भाई हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 4। कोई नहीं भाई, हो जाता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। और ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट यूनिफॉर्म स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है किलोमीटर, तो यूनिफॉर्म स्पीड वाला आप यहाँ पे लिखोगे x, क्या ले लिया आपने x। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 480, डिस्टेंस कितना 480। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बस मुझे ये बता दो अगर स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है या स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है? स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हमेशा ज़्यादा वाले से ज़्यादा टाइम से कम वाले टाइम को माइनस करना, इस चीज़ का ध्यान रखो। आपको ये कहा जा रहा है जो ट्रेन है वो उसकी स्पीड कितनी कम हो गई है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई है। तो यहाँ पे दो तरह के टाइम आएंगे, एक आएगा T1 स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है 480, तो आपने कहा कि सर जब स्पीड कम होगी टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि T1 हो गया x माइनस 8, T2 जो नॉर्मल है यानी कि इसी स्पीड से जा रहे हो, अब कौन किस में टाइम ज़्यादा लगेगा ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले से इसको माइनस करना चाहिए क्योंकि टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता। बस ऐसे क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है। आपकी महानता इस हद तक चले जाती है कि कम वाले टाइम से ज़्यादा वाला टाइम माइनस हो रहा होता है और फिर आंसर तुम्हारा दूर दूर तक नहीं आ रहा होता और तुम टाइम नेगेटिव में निकाल के लिख दोगे रिक्वायर्ड आंसर। इस चीज़ का ध्यान रखना, टाइम कांट बी नेगेटिव। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा स्पीड आराम से, कोई तसल्ली नहीं है, कोई भागा दौड़ी वाला काम नहीं है, आराम जैसे अभी भाग रहे थे आराम से देख लो टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो क्या होगा 480 बाय x माइनस 8 माइनस 480 बाय x, कितने घंटे का डिफरेंस है 3 का, T1 माइनस T2। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या करना चाहिए जी, या तो आप यहाँ से सीधा एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 8, 480 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 480 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 8 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3। तो विच इम्प्लाइज 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 0 दा 0, 8 8 दा 64, 8 4 दा 32 और 6 38, तो मैं लिखूं 3840 अपॉन में क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये आपका कैंसिल, तो कैन आई से दैट, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 8x, 480 कॉमन नहीं ले सकते तो पूरे इसमें से, तो दीदी यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, कटी तो गया सीधा, तो 3840 ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तब भी तो जो क्रॉस करके आता मल्टीप्लाई करते ही करते, यहाँ मैं कॉमन ले भी लेता, जो अंदर वैल्यू आती बाद में तो मल्टीप्लाई करते ही करते जो बचता। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, इक्वल टू क्या होगा आपका
ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 3840, क्योंकि हमें सॉल्व तो करना ही नहीं है, पहले क्वेश्चन को भी देखो। जब हमें पूरा सॉल्व करना होगा तो हम जितना सिंप्लीफाई करके चलेंगे। अभी तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए आपको। क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या हो जाएगा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब देखो 8 और 4 12 और 3 15, ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो सबको 3 से डिवाइड कर दो। x² दोनों साइड, 3 8 दा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 दा 24 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। क्लियर है? तक प्रोसीड विद अवर एक्सरसाइज 4.2। 4.2 स्टार्ट करने से पहले हम एग्जांपल 5 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 5 देखो क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है आपकी 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो जी, आपको रूट बनाने हैं, तो 3 2 जा क्या हो गया 6, 3 2 जा क्या हो गया 6। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है √6, जैसे कि मैंने क्या कहा 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि √6 2√6 बन जाए। क्या मैं 6 को लिख सकता हूँ √6 इंटू √6, यानी कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है उसको मैं ऐसे ले सकता हूँ। और क्या मैं इसको ले सकता हूँ -√6 तो यही बनेगा। तो कहने का मतलब है क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो यहाँ पे √6 है, ये क्या है √6। क्या मैं 3 को ले सकता हूँ √3 इंटू √3x², बस इतना बताओ। और क्या मैं √6 को ले सकता हूँ √3 इंटू √2 इंटू x। इसी तरह से इस √6 को क्या ले सकता हूँ √3 इंटू √2x, और इस 2 को क्या ले सकता हूँ √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं √3 और x कॉमन ले सकता हूँ, √3 और x, और यहाँ से मैं √2 और √2 कॉमन ले सकता हूँ। कोई डाउट है तो बताओ। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे इसको वो करना है आपको? तो आपने कॉमन क्या ले लिया √3x, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक तो ये √3 x² से x और माइनस √2, ये क्लियर हो गया। यहाँ से हम कॉमन लेंगे √2, तो मैंने -√2 कॉमन ले लिया। जैसे माइनस कॉमन, माइनस और √2, तो यहाँ से बचा प्लस, तो ये हो जाएगा √3x, और माइनस है तो साइन चेंज, जैसे माइनस का प्लस हो गया, ये भी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो गया √2 इक्वल टू 0। क्या ब्रैकेट वाला सेम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ इक्वल टू है ना, 2 इक्वल टू कभी भी नहीं लगाए जाते, तो यहाँ पर साइन किसका आएगा इम्प्लाइज का। ये छोटी छोटी मिस्टेक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। कभी भी एक लाइन में 2 इक्वल टू नहीं आते, तो इसको बोलता है इम्प्लाइज। इट इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज और इट इम्प्लाइज। कॉमन फैक्टर क्या है आपका √3x माइनस √2, देन √3x माइनस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपके फैक्टर्स बन गए। डिग्री 2 तो 2 फैक्टर्स। चलें आगे। क्लियर है यहाँ तक? एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन इज √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो देखो जी, अगेन √2 इंटू √2 2, और 2 5 जा 10, 10 के ऐसे फैक्टर बनाओ, तो देखो 10 का फैक्टर होगा आपका 2 और 5, और 2 + 5 7 ही होगा। 2 + 5 क्या होगा 7। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ √2x² प्लस 2x प्लस 5x, अगेन इम्प्लाइज प्लस 5√2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √2x², 2 को क्या लिखोगे √2 इंटू √2x, और 5 को क्या लिखोगे एज इट इज ही रहने दोगे क्योंकि यहाँ पे √5 तो है नहीं, और प्लस क्या हो जाएगा 5√2 इक्वल टू 0। कोई डाउट है तो बताओ। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा √2x, तो ब्रैकेट में x प्लस √2, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 5, ब्रैकेट में x प्लस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, x प्लस √2, तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट 4, नेक्स्ट वन इज पार्ट 4, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 8 एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 8 × 2 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखो 8 × 0 तो 0, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल, 16 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि -8। अच्छा 4 4 जा 16, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 4x, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा -1, और जब -1 कॉमन लोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड आंसर। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ये 8 × 0 0 हो गया ना, और यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया आपने इसके बाद। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका एग्जाम्पल 1 पर बेस्ड है, इसको हम लास्ट में करते हैं, बाकी क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर हु सम इज 27। फाइंड 2 नंबर हु सम इज 27, तो लेट 2 numbers be, let 2 numbers be x and y according to the question whose sum is 27, तो x प्लस y क्या हो जाएगा 27, एक इक्वेशन तो ये हो गई। फिर आपको कहा जा रहा है एंड प्रोडक्ट इज 182, एंड प्रोडक्ट इज 182, तो x इंटू वाई जो है आपका वो है 182। कैन आई से दैट फ्रॉम 1 y is equal to 27 minus x, putting the value of y in equation 2, तो x इंटू y की जगह क्या आ जाएगा 27 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 182, इक्वल टू क्या हो जाएगा 182, तो क्या हो जाएगा 27x माइनस x² इक्वल टू 182। अब देखो माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा x², 27x को यहाँ शिफ्ट कर दो माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको अगर आप मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दोगे तो इसके फैक्टर होंगे 14 और 13, ये हो जाएगा -14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा x, ये हो जाएगा x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखो व्हेन x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या 14, एंड व्हेन x माइनस 13 इक्वल टू 0, तब x की वैल्यू क्या होगी 13। इज इट क्लियर? अब देखो व्हेन x इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू क्या होगा 27 माइनस 14 दैट इज 13, एंड व्हेन x इक्वल टू 13, तो y इक्वल टू क्या होगा 27 माइनस 13 इक्वल टू 14, क्या होगा 14। तो आप क्या कहोगे therefore required numbers are 13 and 14, required numbers are 13 and 14। क्लियर हो गया यहाँ तक? Now next question is question number 4, find 2 consecutive positive integers, 2 consecutive positive integer, तो क्या लोगे let 2 consecutive positive integers b, आइडियली क्या लेते हैं हम x एंड x प्लस 1, वहाँ x और y से ज़्यादा इजी था, यहाँ पर ही ज़्यादा सिंपल रहेगा, x एंड x प्लस 1
सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपको कि इसका जो स्क्वायर है और इसका जो स्क्वायर है उसका जो सम है, सम वो किसके इक्वल है? 365 के। तो व्हाट वी विल हैव एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होगा? 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो कैन आई से दैट इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0, माइनस 364 इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो अभी यही बनाया था आपने 14 और 13। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? देखो x कॉमन लोगे तो x प्लस 14, माइनस 13 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 14। तो कॉमन फैक्टर क्या है? x प्लस 14, x माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो अगर x प्लस 14 0 के इक्वल है तो x इक्वल टू माइनस 14। अब ये था पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए मैंने कहा पॉजिटिव लिखना जरूरी होता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर x माइनस 13 0 के इक्वल हो गए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। ये पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, एक हो जाएगा 13 एंड 13 प्लस 1 इज 14 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो मैं यहाँ एक राइट ट्राइंगल बना देता हूँ। अब ये बेस हो गया, बेस को हम ले लेते हैं x सेंटीमीटर। ये क्या है? ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड आपको कहा जा रहा है 7 सेंटीमीटर लेस, तो ये x है तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है फाइंड द अदर टू साइड, फाइंड द अदर टू साइड। तो ये आपने ट्राइंगल ले लिया, तो क्या लिखोगे? लेट अदर टू साइड्स बी, क्या क्या होगा? x एंड x माइनस 7। ठीक है। नाउ इन राइट ट्राइंगल ए बी सी कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी क्या है आपका? 13, तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर। ए बी क्या हो गया आपका? x माइनस 7 स्क्वायर प्लस बी सी क्या हो गया आपका? x स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना हो गया? 169। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस क्या हो जाएगा आपका? x स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये हो जाएगा आपका माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, 12 5 जा 60। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ जाएगा? x माइनस 12 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 कॉमन फैक्टर है और x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर x माइनस 12 0 के इक्वल होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। और अगर x प्लस 5 0 के इक्वल होगा तब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5। ये तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब जो आपको दो साइड्स निकालनी थी, एक क्या हो जाएगा? x जो आपका कितना है? 12, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और एक x माइनस 7 है, तो 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा आपका? 5 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।